हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, फाइव मनी एंड जुपिटर दोनों नियो बैंक में बेस्ड एप्लीकेशन है जो अपने प्लेटफॉर्म में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बट दोनों में से कौन सा सेविंग अकाउंट बेहतर है वो आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन से। बात करते हैं फाउंडेड ईयर की। फाइव मनी मई 2019 में फाउंड किया गया था। वहीं बात करें जुपिटर की तो इसे अगस्त 2019 में फाउंड किया गया था। दोस्तों बात करें पेरेंट कंपनी की तो फाइव मनी EPIFI टेक्नोलॉजी के द्वारा मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें जुपिटर की तो ये अमेरिका फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के द्वारा मैनेज किया जाता है। अब दोस्तों बात करें पार्टनर बैंक की तो दोनों ही जो नियो बैंक है वो फेडरल बैंक के साथ पार्टनरशिप कर रखे हैं और फेडरल बैंक RBI के अंडर ही काम करता है। अब दोस्तों बात करें ऐप सोर्स की तो दोनों के एप्लीकेशन iOS और गूगल प्ले दोनों पे अवेलेबल है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात करें डाउनलोड्स की प्ले स्टोर पे तो फाइव मनी के डाउनलोड्स हैं 50 लाख से भी ज्यादा के। वहीं बात करें रेटिंग्स की तो इसकी 4.5 की रेटिंग है गूगल प्ले स्टोर पे। बात करें जुपिटर की तो इसके डाउनलोड्स हैं 10 लाख से भी ज्यादा के। रेटिंग की बात की जाए तो 4.5 की रेटिंग है गूगल प्ले स्टोर पे। तो दोस्तों यह था कुछ बेसिक कंपैरिजन दोनों नियो बैंक के बारे में। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट टाइप्स की। फाइव मनी में आपको सैलरी सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है जिसे आप अपग्रेड कर सकते हैं सैलरी एडवांस अकाउंट पे। वहीं बात की जाए जुपिटर की तो इसमें आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट मिलता है जिसे आप प्रो सैलरी अकाउंट पे भी अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको दोनों के प्रो सैलरी के बीच में कंपैरिजन चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी की तो फाइव मनी पे केवल सैलरीड पर्सन ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहीं बात की जाए जुपिटर की तो इसमें कोई भी अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। दोस्तों बात करें एज की तो दोनों में ही अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी एज 18 या फिर इससे ज्यादा की होनी चाहिए। अब बात करें रिक्वायरमेंट्स की तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए आपको अकाउंट ओपन करने के लिए दोनों ही नियो बैंक पे। अब दोस्तों बात करें KYC टाइप की तो दोनों में ही आपको इन ऐप वीडियो KYC देखने के लिए मिल जाती है जिसे आप घर बैठे कंप्लीट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन के आंसर की। अगर आपके पास फेडरल बैंक पे ऑलरेडी अकाउंट है तो क्या आप फाइव मनी और जुपिटर पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं? इसका आंसर है हाँ। मेरे पास खुद ही तीनों पे अकाउंट है और मैं उसे यूज भी कर रहा हूँ। अब दोस्तों हम बात करते हैं फाइव मनी और जुपिटर मनी के बैंकिंग बेनिफिट्स एंड फीचर्स के बारे में। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि दोनों ही जो सेविंग अकाउंट है बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाते हैं और इसे आप खुद से ओपन कर सकते हैं। बात करें अकाउंट मेंटेनेंस की तो फाइव मनी पे बिल्कुल जीरो है, जुपिटर पे भी बिल्कुल जीरो है। बात करें दोस्तों ट्रांजेक्शन टाइप्स की तो आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों बात करें ट्रांजेक्शन मोड्स की तो UPI, NEFT, RTGS, IMPS का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों बात करें डेबिट कार्ड की तो फाइव मनी पे आपको फिजिकल वर्चुअल कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। जुपिटर में भी आपको फिजिकल एंड वर्चुअल कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों बात करें डेबिट कार्ड टाइप की तो फाइव मनी में आपको वीजा प्लेटिनम का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। वहीं बात की जाए जुपिटर की तो इसमें आपको वीजा सिग्नेचर का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों बात करें DBT लिंकिंग की यानी कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम आती है, सब्सिडी आती है, तो क्या उनमें आप ये अकाउंट यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल ना, ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। अब दोस्तों बात करें इंटरेस्ट रेट की तो फाइव मनी में आपको 2.65% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है जो कि पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट होता है और क्वार्टरली जितने भी अमाउंट का बनेगा वो आपके अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया जाता है। वहीं बात की जाए जुपिटर की तो इसमें आपको 2.75% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है जो कि ईयरली वाइज कैलकुलेट होता है और आपके सेविंग अकाउंट पे डाल दिया जाता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट अर्न करना है तो फाइव मनी में आपको स्मार्ट डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप जार में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात की जाए जुपिटर की तो इसमें आपको पॉट्स का सपोर्ट मिल जाता है जिसमें आप 5 से 6% का अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें बैंकिंग पॉइंट्स की तो आपको पता है कि ये नियो बैंक है और इनकी कोई ऑफलाइन ब्रांचेस नहीं होती है। दोस्तों बात करें चेकबुक की तो दोनों में ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है अगर आप फुल KYC यूजर्स हैं तो। अब दोस्तों बात करें पासबुक स्टेटमेंट SMS अलर्ट की तो आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है इनके ऐप पे भी और साथ ही साथ ईमेल पे भी आपको स्टेटमेंट मिल जाती है। फाइव मनी एंड जुपिटर के एप्लीकेशन पे आपको म्यूचुअल फंड का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाती है जिसपे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों बात करें क्रेडिट कार्ड्स की तो दोनों में ही ये ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की तो दोनों में ही ये ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन दोनों के बेनिफिट्स एंड फीचर्स के बारे में। अब दोस्तों हम कंपैरिजन करते हैं दोनों नियो बैंक के चार्जेस के बीच में। तो सबसे पहले बात करते हैं SMS अलर्ट और स्टेटमेंट पे लगने वाले चार्जेस के बारे में। फाइव मनी पे बिल्कुल फ्री है, जुपिटर में भी ये बिल्कुल फ्री है। अब दोस्तों बात करें फंड ट्रांसफर की तो फाइव मनी पे आपको UPI, NEFT, RTGS, IMPS जो भी आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलता है वो बिल्कुल फ्री में है, आप ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं बात की जाए जुपिटर की तो इसमें आपको UPI, NEFT, RTGS फ्री में मिलता है लेकिन IMPS में आपको चार्जेस देखने के लिए मिल जाता है। आपको पर मंथ 5 IMPS बिल्कुल फ्री में मिलता है। अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है उसके बाद आपको चार्ज लगता है।
लगता है। तो चार्ज किस प्रकार से लगता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप 1000 से नीचे का ट्रांजेक्शन करेंगे आफ्टर लिमिट तो आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप 1000 से लेके 1 लाख के बीच में ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 5 रुपए पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्ज लगेगा। अगर आप 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में ट्रांजेक्शन करेंगे तब आपको 15 रुपए पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्ज लगेगा। अगर आप 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करेंगे तब आपको 17 रुपए पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्ज लगेगा। अब दोस्तों हम बात करें चेकबुक पे लगने वाले चार्जेस के बारे में, तो फाइव मनी पे अगर आप 10 पन्ने का चेकबुक मंगाएंगे तो आपको 100 रुपीज प्लस GST का चार्ज लगेगा। वहीं बात की जाए जुपिटर की तो इसमें आपको 5 पन्ने का चेकबुक फर्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल फ्री में मिलता है। उसके बाद अगर आप ऑर्डर करते हैं तब आपको 3 रुपए चार्ज लगेगा पर पन्ने के हिसाब से, और साथ में आपको 60 रुपए का कुरियर चार्ज लगेगा। अब दोस्तों हम बात करें फ्यूल सरचार्ज की तो फाइव मनी पे आपको 2.5% का चार्ज लगेगा जितने भी अमाउंट का फ्यूल भरवाएंगे। वहीं बात की जाए जुपिटर की तो ये कुछ सेलेक्टेड मर्चेंट पे चार्ज करते हैं, बाकी अपने तरफ से चार्ज नहीं करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं फॉरेक्स मार्कअप फीस की तो फाइव मनी पे बिल्कुल जीरो है। आप फॉरेन पे भी इसके कार्ड को यूज करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का फॉरेक्स मार्कअप फीस नहीं लगेगा। वहीं बात की जाए जुपिटर की तो इसमें आपको 3.5% का लगेगा जितने भी अमाउंट का आप इंटरनेशनल परचेस करेंगे यानी कि फॉरेक्स ट्रांजेक्शन करेंगे तो। अब दोस्तों हम बात करते हैं डेबिट कार्ड चार्जेस के बारे में, तो इनमें जो वर्चुअल कार्ड मिलता है बिल्कुल फ्री है, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है, लेकिन जो फिजिकल कार्ड मिलता है उसके लिए चार्जेस है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्ड इशुएंस चार्ज की, तो फाइव मनी पे बिल्कुल फ्री है, आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। वहीं बात की जाए जुपिटर की, इसमें आपको 199 रुपीज का और प्लस GST का चार्ज लगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस की, तो फाइव मनी पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है, जुपिटर पे भी आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस नहीं लगता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कार्ड रिप्लेसमेंट की, तो फाइव मनी पे फर्स्ट रिप्लेसमेंट बिल्कुल फ्री में है, और सेकंड रिप्लेसमेंट अगर आप करवाते हैं तब आपको चार्ज लगेगा 250 रुपए प्लस GST। वहीं बात की जाए जुपिटर की, तो इसमें आपको 199 रुपए प्लस GST का चार्ज लगेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं ATM ट्रांजेक्शन पे लगने वाले चार्जेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फाइव मनी की, अगर आप फेडरल बैंक के ATM पे यूज करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप अदर बैंक के ATM पे यूज करेंगे तब 5 ट्रांजेक्शन फ्री में मिलेगा आपको हर महीने, और अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है तब आपको चार्ज लगेगा। तो चार्ज किस प्रकार से है मैं आपको समझा देता हूँ। 21 रुपए लगेगा कैश विड्रॉल पे पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से। अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं यानी कि बैलेंस इंक्वायरी पिन चेंज करते हैं तब आपको 11 रुपए पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्ज लगेगा। अब दोस्तों बात करें जुपिटर की, तो फेडरल बैंक के ATM में बिल्कुल फ्री है, आप यूज कर सकते हैं इसके कार्ड को। अगर आप अदर ATMs पे यूज करेंगे तो 5 ट्रांजेक्शन आपको पर मंथ के हिसाब से फ्री में मिलेगा। अगर लिमिट आपकी ओवर हो जाती है तब आपको चार्ज लगेगा। 21 रुपए लगेगा कैश विड्रॉल के लिए पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से, और 11 रुपए लगेगा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी कि बैलेंस इंक्वायरी पिन चेंज मिनी स्टेटमेंट चेक करते हैं उसके लिए। दोस्तों अगर आपके बैंक बैलेंस जीरो है और आप फिर भी ट्रांजेक्शन करते हैं किसी अदर ATM पे और ट्रांजेक्शन डिक्लाइंड हो जाता है तब आपको चार्ज लगेगा। फाइव मनी पे 25 रुपए लगेगा पर फेल्ड के हिसाब से। वहीं बात की जाए जुपिटर पे, इसमें आपको 25 रुपए लगेगा पर फेल्ड के हिसाब से। अब दोस्तों बात करते हैं अकाउंट क्लोजर चार्ज के बारे में। फाइव मनी पे बिल्कुल जीरो है, आपको किसी भी प्रकार का चार्ज देना नहीं पड़ेगा अगर आप अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं। वहीं बात की जाए जुपिटर की, तो इसमें चार्ज लगेगा। चार्ज किस प्रकार से है मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप 14 दिन के पहले अपना अकाउंट क्लोज करते हैं तब आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप 14 दिन से 180 दिन के बीच में अकाउंट क्लोज करते हैं आफ्टर ओपनिंग तब आपको 118 रुपए का चार्ज लगेगा। अगर आप 180 दिन के बाद अकाउंट क्लोज करते हैं तब आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों फाइव मनी एंड जुपिटर में आपको वीजा का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जिसका यूज आप इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन करने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ चार्जेस हैं जो मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइव मनी की, तो अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं फॉरेन पे तब आपको 100 रुपए का चार्ज लगेगा। अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे तब आपको 25 रुपए का चार्ज लगेगा पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से। अब दोस्तों बात करते हैं जुपिटर की, तो अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तब आपको 100 रुपए प्लस फॉरेक्स फीस लगेगी। अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तब आपको 25 रुपए का चार्ज लगेगा पर इंक्वायरी के हिसाब से। अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं जुपिटर के कार्ड को यूज करके, उस केस में आपको फॉरेक्स फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि जितने भी प्रकार के मैंने आपके साथ चार्जेस शेयर किए हैं उनमें आपको GST और टैक्सेस अलग से देना पड़ेगा, तो आप उसे इंक्लूड कर लीजिएगा चार्जेस के हिसाब से।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोनों नियो बैंक पे लगने वाली लिमिट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फंड ट्रांसफर की। तो फाइव मनी पे किसी भी प्रकार की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस कर सकते हैं फाइव मनी ऐप के थ्रू। वहीं बात की जाए जुपिटर की, तो इसमें भी किसी भी प्रकार की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। दोस्तों एक चीज ध्यान देने वाली यह है कि लिमिट एप्लीकेबल आरबीआई और एनपीसीआई के थ्रू ही की जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं यूपीआई लिमिट्स के बारे में। तो फाइव मनी पे आप टोटल 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं पर डे के हिसाब से, जिसमें आप 1 लाख रुपए सिंगल ट्रांजेक्शन के हिसाब से ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों बात करें पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन की, तो आपको 10 टाइम्स पर डे के हिसाब से लिमिट देखने के लिए मिल जाती है। वहीं बात की जाए पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन की, तो इसमें किसी भी प्रकार की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। अब दोस्तों बात करते हैं जुपिटर की, तो इसमें आप 1 लाख रुपए पर डे के हिसाब से ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें आपको 10 ट्रांजेक्शन पर डे के हिसाब से लिमिट दी जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं डेबिट कार्ड यूजेस पे लगने वाले लिमिट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फाइव मनी की। इसमें आप पीओएस ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपए पर डे के हिसाब से कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात की जाए तो आप 5 लाख रुपए पर डे के हिसाब से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहीं बात की जाए कॉन्टेक्टलेस पेमेंट की, तो आप 50,000 रुपए पर डे के हिसाब से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों बात की जाए एटीएम विड्रॉल की, तो आपको 1 लाख रुपए पर डे के हिसाब से लिमिट मिल जाती है। वहीं दोस्तों बात की जाए जुपिटर की, तो इसमें आप पीओएस में 3 लाख रुपए पर डे के हिसाब से ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहीं बात की जाए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की, तो आप 3 लाख रुपए पर डे के हिसाब से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों बात की जाए कॉन्टेक्टलेस पेमेंट की, तो इसमें आपको 50,000 रुपए तक की लिमिट देखने के लिए मिल जाती है। वहीं बात की जाए एटीएम विड्रॉल की, तो इसमें भी आपको 50,000 रुपए पर डे के हिसाब से लिमिट देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों लिमिट के हिसाब से फाइव मनी पे आपको सबसे ज्यादा लिमिट देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो पे मैंने आपके साथ सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा नियो बैंक बेहतर है, किसके साथ आपको जाना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि इस वीडियो का कंक्लूजन और मेरा ओपिनियन। तो चलिए बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। दोस्तों कंक्लूजन पे मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड करके रखे हैं जो आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवार्ड्स की। शुरुआत करते हैं फाइव मनी से। दोस्तों फाइव मनी में आपको यूपीआई का ऑफर मिलता है। इसके अलावा अगर आप डेबिट कार्ड को यूज करते हैं तो उसमें आपको 5 कॉइंस मिलता है, जिसे आप रिडीम कर सकते हैं कुछ वाउचर्स में। इसके अलावा आप कुछ प्रोडक्ट को भी परचेस कर सकते हैं फाइव के स्टोर से। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको इनवाइट एंड अर्न का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आप 1000 रुपीज तक का अर्न कर सकते हैं पर रेफर के हिसाब से। दोस्तों इसके अलावा जो मेन ऑफर है, जो सेल आती है अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट पे फेडरल बैंक से रिलेटेड, तो आप फाइव के कार्ड को यूज कर सकते हैं और डिस्काउंट को ग्रैब कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए जुपिटर की, तो इसमें आपको 1% का कैशबैक मिलता है अगर आप कुछ सेलेक्टेड मर्चेंट्स पे इसके कार्ड को यूज करते हैं। इसके अलावा आपको यूपीआई का ऑफर्स मिलता है, जिसमें 1% का कैशबैक मिलता है अगर आप कुछ सेलेक्टेड मर्चेंट्स पे यूज करते हैं। दोस्तों इसमें रिवार्ड्स के रूप में ज्वेलर्स मिलता है, जिसे आप कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्लिपकार्ट अमेजन पे सेल आती है 10% वाली, तो इसका जो कार्ड है वर्किंग नहीं होता है। दोस्तों मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है। दोस्तों दूसरे नंबर पे जो मैंने पॉइंट ऐड किया है वो है कस्टमर सपोर्ट। जैसा कि आपको पता है फाइव मनी और जुपिटर दोनों ही नियो बैंक में बेस्ड एप्लीकेशन है, तो इनका कस्टमर सपोर्ट अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनकी कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइव मनी की। इसमें आपको चैट सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आपको कॉलिंग पे भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। मेरे साथ प्रॉब्लम आती रहती है, मैं कॉल कर लेता हूं और मुझे रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं जुपिटर की, तो इसमें आपको चैट सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है इनके एप्लीकेशन पे। उसके अलावा आपको कॉलिंग सपोर्ट मिल जाता है, आपको नंबर दिख जाएगा स्क्रीन पे। इसके अलावा आपको सोशल मीडिया पे भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो दोनों का जो कस्टमर सपोर्ट है काफी अच्छा है। दोस्तों आते हैं तीसरे पॉइंट यानी कि यूजर एक्सपीरियंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइव मनी की। मैंने इस अकाउंट को 6 महीने तक एज ए प्राइमरी बैंक के रूप में यूज किया और मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, जैसे कि इनका सर्वर कभी कभार हैंग कर जाता था। उसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस पे चला जाता था, यूपीआई ट्रांजेक्शन फेल्ड होता था, लेकिन रिफंड जल्दी आ जाता था। और इसके अलावा गाइस इनका जो एप्लीकेशन है काफी शानदार चलता है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो सभी यूजर्स के साथ आती है, वो जब भी अकाउंट ओपन करते हैं, नॉन प्रोफेशन है तो उनका अकाउंट रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, केवाईसी ब्लॉक कर दी जाती है। अगर आप फेक एम्प्लॉयमेंट डाल के अकाउंट ओपन कर लेते हैं, तब आपका अकाउंट आगे चल के ब्लॉक कर दिया जाता है और आपके पैसे भी फंस जाते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशन पे हैं तो आप फाइव मनी को ट्राई कर सकते हैं, अच्छा अकाउंट है। अब दोस्तों बात करते हैं जुपिटर की। तो इनका जो अकाउंट है सभी के लिए, यानी कि सब लोग इसे ओपन कर सकते हैं, बट इनके चार्जेस ज्यादा है, फॉरेक्स चार्ज भी लगता है और मुझे फॉरेन के ट्रांजेक्शन पे ज्यादा यूज करना होता है, गूगल प्ले परचेस हो गए ये सब के लिए, तो मैं जुपिटर को उतना ज्यादा यूज नहीं करता था। और जो इनका 1% कैशबैक वाली पॉलिसी है वो सिलेक्टेड मर्चेंट्स के लिए मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी। बट मेन चीज ये है कि अगर आप नियो बैंक ट्राई करना चाहते हो, फाइव पे अकाउंट नहीं खुल रहा है, तो आप जुपिटर पे ट्राई कर सकते हो, उस पे आपका अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ फाइनाइट कोड भी मिल जाएगा, उसे यूज जरूर करिएगा, आपको रिवार्ड्स भी मिलेगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों
आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से बैंक के साथ जाना है। मैंने आपके साथ सारी चीजें क्लियर कर दी, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।